जय हिंद बच्चों। जय हिंद। आज एक बार फिर आपकी दीदी नेहा गोस्वामी आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मुकुल लेकर हाजिर हुई है। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुकुल, जिसमें हम हर बार किसी न किसी विद्यालय के बच्चों को लेकर आते हैं और वो अपनी प्रस्तुति बड़ी ही उत्सुकता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ देते हैं। तो इस बार भी हम शाना इंटरनेशनल स्कूल के कुछ होनहार बच्चों को लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपके सामने अपनी प्रस्तुति के लिए उत्साहित हैं। है ना आप लोग उत्साहित बच्चों? तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कुछ प्रिपेयर करके लाए हैं आपके लिए। तो बच्चों आप लोग बताइए क्या प्रिपेयर करके लाए हैं? आज शाना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे गुरु मंत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही सुंदर। हमारा भी सभी गुरुओं को शत शत नमन है। बच्चों, गुरु न केवल हमें पढ़ाते हैं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें उस मार्ग पर चलना सिखाते हैं जहां आत्मा का विकास होता है। अब सबसे पहले कौन आएगा अपनी प्रस्तुति देने के लिए? हम गीता के श्लोक 15वें अध्याय की श्लोक भगवत गीता की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अथ पंचदशो अध्यायः श्री भगवानुवाचः ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधर्षचोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणा प्रवर्ता विषय प्रबाला अधर्षमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता कुराणि निर्माणमोहजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त मूढा पदमं वयं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्शास्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्यवाप्नोति यच्चाप्नुयामतीश्वर गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनिष्ठाय विषयानुपसेवते उत्क्रमार्धं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष इति तददिति। बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति थी बच्चों आप सबकी। बच्चों,
ये गीता के 15वां अध्याय के श्लोकों का उच्चारण ये बच्चे इसलिए इतनी सुंदरता से कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी मॉर्निंग असेंबली में ये गीता का पूरा करिकुलम पढ़ते हैं, जिसकी साल में एक गीता प्रतियोगिता भी होती है इन बच्चों की। अब हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे अपनी और कौन कौन सी तैयारी करके लाए हैं, हमारे बच्चों को बताइए। तो दीदी आज हम लेके आए हैं क्वांटम रीडिंग, जो हमको हमारी क्लासेस में सिखाई जाती है। क्वांटम रीडिंग एक ऐसी कला है जिससे आप कोई भी चीज़ को लंबे समय तक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के याद कर सकते हैं। अच्छा। तो क्वांटम रीडिंग कैसे होती है आओ आपको बताएं। सबसे पहले आपको कोई भी पैराग्राफ या फिर चैप्टर ले लेना है जिसमें आपको कम से कम टाइम में आप जितना समझ सकते हैं उतना याद करने की कोशिश करें। फिर आपको उसके नोट्स बनाने और आपको जब आप कोई भी लाइन पढ़े हर लाइन पे आपको एक एक सवाल ढूंढना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन पे आपने पढ़ा कि हम जब कोई काम करते हैं तब हमारी एनर्जी यूज होती है, तो वो लाइन खत्म होने के जस्ट बाद आपको वही पूछना है कि क्या काम करते हैं जिससे एनर्जी खत्म होती है, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है। उसके बाद आपको हर लाइन के सवाल बनाने के बाद नोट्स बनाने के बाद आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहनी चाहिए ताकि अगर आपसे कोई कभी भी कैसे भी पूछे तब वो आप याद कर सकें। वाह भाई वाह। बहुत ही अच्छा इस बच्चे ने बताया है कि हमको याद करने के लिए सबसे पहले लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम जो भी याद करें उसको लिख के देखेंगे ना तो हमें बहुत लंबे समय तक वो चीज याद रहेगी। अब हम लोग आपको इस चीज़ का एक डेमो देंगे जिसमें मैं और मेरे 3 दोस्त मेरे साथ रहेंगे। तो दीदी आप सबसे पहले हम चारों को हमारी बुक्स में से कोई भी एक पेज दे सकते हैं। तो दीदी सबसे पहले अब जैसे कि मैंने इस पूरे पेज को अभी थोड़ी सी देर में ही पढ़ लिया है, तो इस पेज में ऐसा बताया गया है कि न्यूट्रिशन, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है और वो हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं होते हैं उनको करने में हमारी सहायता करता है। अब लेकिन हम अपना न्यूट्रिशन फूड कहाँ से लाते हैं, तो जो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो हमको खाने से मिलती है और खाना हम अलग अलग जगहों से ले सकते हैं। जैसे हम फल फ्रूट, पानी और भी ऐसी बहुत चीज़ें होती है जिनसे हम वो ले सकते हैं। अब न्यूट्रिशन के भी बहुत प्रकार होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरीके में क्या होता है, कार्बन और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है तब वो हमारे शरीर में जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और ऐसे ही एक और होता है न्यूट्रिशन है, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। वो हेल्प करता है उन स्पीशीज या जानवरों को जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया। सब बच्चों को समझ में आया ना? तो ताली बजाओ सब बच्चे। मेरा नाम मुदित चौधरी है और जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर में इसे पढ़ के बता दिया, तो इसमें विंड के बारे में दे रखा है कि उसे मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एनोमीटर कहते हैं, जो कि एक तरह से एक कप एनोमीटर के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 या 4 कप से बना होता है सिमेट्रिकली। जो कि इसमें तूफ़ान के बारे में भी दे रखा है कि अलग अलग जो डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि तूफ़ान, साइक्लोन और टॉर्नेडोज़, वो पर्यावरण को बहुत गहरा नुकसान देते हैं। और वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे स्तर पर नुकसान करते हैं और कुछ तूफ़ान या फिर जो डिज़ास्टर होते हैं वो कई भारी स्तर पर लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजाएंगे। देखो कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे, है ना? अब और कौन प्रतिभाशाली बच्चा आगे आकर अपनी प्रस्तुति देगा? अब पहले नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम सर्वेश व्यास है। इस पेज पर ये लिखा है कि फोर्स और उसके इफेक्ट। फोर्स किसी भी चीज़ को खींचना या उसको धक्का देना, उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला सकता है या फिर किसी भी चलते हुए या मूविंग ऑब्जेक्ट को वो उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल। जैसे हम कार में एक्सीलरेटर का पेडल दबाते हैं तो कार की स्पीड बढ़ती है, और अगर किसी फुटबॉल को कोई फुटबॉल किक मारता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है या फिर उसको कम्प्लीटली रोक सकता है। जैसे कार में ब्रेक दबाने से कार रुक जाती है, और फुटबॉल में भी किसी भी गोलकीपर अगर अपने बॉल के सामने अपना हाथ लिया है तो वो बॉल रुक जाती है। इसके लिए हमको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो फोर्स है वो उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट में लगे। उसके बाद है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि अगर किसी क्रिकेटर कोई बॉल को हिट करता है
तो उसकी बॉल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकती है। और आखिरी, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और चेंज कर सकता है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं और जब उसको हम रोटी के लिए फैलाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। वैसे ही अगर अपन किसी गिलास पर फोर्स लगाएं तो वो गिलास टूट जाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब और कौन प्रस्तुत करेगा? दीदी, मेरा नाम संवित चंद्रा है और मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। इसके अंदर लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इस तरीके से काम करता है कि जब एक वायर होता है तो जब अगर ये गर्म होने लगता है तो इसकी वजह से एक धमाका हो सकता है। पर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो अगर ज़्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से जो उसके अंदर जो वायर होता है वो जल जाता है, जिसकी वजह से एक फ्यूज गर्म होके खराब हो जाता है। और जो फ्यूज होता है ये बनता है ज़्यादा से ज़्यादा कांच या सेरेमिक से, और इसके अंदर का जो वायर होता है ये ऐसी मटेरियल से बना हुआ होता है जैसे कि समझ लो आप आयरन हो गया, सिल्वर हो गया या एल्यूमिनियम या जिंक, तो ये इन मटेरियल से बनता है। और जब ये ऐसा करता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रुक जाता है। शुक्रिया। क्वांटम रीडिंग का नमूना आपने देखा ना? सभी बच्चों ने कैसे 1 मिनट में एक समय में एक 10वीं कक्षा की किताब में दिए गए प्रश्न को पढ़कर उसकी समरी बता दी। ये एक स्पेशल लर्निंग टेक्निक है बच्चों, जिसके निरंतर प्रयास से यह बच्चे 7 से 10 मिनट में पूरी किताब पढ़ने लगते हैं। अब और कौन आएगा बच्चा आगे? मैं बताने वाला हूँ अब आपको दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स का नाम, जिनके अंदर जितने भी देश हैं मैं उनका नाम प्रस्तुत करूंगा, वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर। पहला, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ताइवान, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, श्रीमोर, ब्रूनी, ईरान, जापान, सऊदी अरेबिया, येमेन, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, बहरीन, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मानिया, साइप्रस। ये एशिया के देश थे। दूसरे हो गए साउथ अमेरिका के, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गोयना, सुरीनेम, अर्जेंटीना, चिले, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। फिर ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वेनेतु, समाव, पलाव, टोंगा, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, वेनेतु और नवारू तवारू। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आपने देखा कैसे 30 सेकंड से कम समय में इस बच्चे ने 3 कॉन्टिनेंट्स के सभी देशों के नाम झट से बता दिए। ये कोई जादू नहीं है बच्चों, बल्कि एक मेमोरी टेक्निक है जो उनकी दिनचर्या का एक प्रमुख हिस्सा है। हमारे बच्चे तो सुपरस्टार हैं। इतने बड़े बड़े नाम इतनी आसानी से बता दिए ना। इनकी याददाश्त तो कमाल है। बहुत होशियार हैं हमारे ये सारे बच्चे। बच्चों मजा आ रहा है ना? हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पता चल रही है ना। और कौन अच्छी बात बताने के लिए आगे आ रहा है? मेरा नाम उदित चौधरी है और मैं यहाँ योग सूत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अरे वाह, योग तो सब बच्चे करते होंगे। योग से क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है, उत्तम बनता है ना। पतंजलि योग सूत्र प्रथमो अध्याय समाधिपादः अथ योग अनुशासनम योगश्चित्रवती निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूप्य इति रत्रः वृतैः पंचतैः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियः प्रत्यक्षनुमानगामा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानमद्रु प्रतिष्ठितं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा। मैंने अभी यहाँ 10 श्लोक योग के बारे में प्रस्तुत कर दिए। बहुत बढ़िया। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है ना। योग, एक्सरसाइज हुई, वॉकिंग हुई, ये हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं।
बच्चों, योग वह यात्रा है जो बाहर की दुनिया से भीतर की ओर ले जाती है हमें। यहाँ सच्चा सुख, शांति और शक्ति छिपी हुई होती है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है बच्चों, बल्कि मन को शांत और आत्मा को जागृत करने का साधन भी है। तो देखा बच्चों, इस बच्ची ने इतनी अच्छी सीख कैसे संस्कृत में सिंपल वाक्यों में दे दी, है ना? अब और कौन आ रहा है आगे? हमारे स्कूल के आर्ट क्लब में हमें ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग और भी अन्य प्रकार की चीजें सिखाई जाती है, लेकिन मुझे तो स्केचिंग बहुत ज्यादा पसंद है। स्केचिंग में बहुत अच्छा हूँ। मैं ज्यादातर सीनरी बनाता हूँ और ये हमारे स्कूल की आर्ट क्लब है, लेकिन मैं ज्यादातर समय पेड़ के नीचे बैठकर ड्राइंग बनाना पसंद करता हूँ। धन्यवाद। अच्छी बात है। देखो, पेड़ पौधे होते हैं तो क्या हम पेड़ के नीचे ड्राइंग भी बना सकते हैं? जब बरसात होती है तो हम पेड़ के नीचे बैठकर उस बरसात का भी आनंद ले सकते हैं। आप लोग भीगते हो बरसात में? भीगते हो? और किस किस के यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं? लगे हैं ना? अच्छी लगती है ना उसकी पत्तियों में जो बरसात की बूंदें होती हैं, सुंदर लगती है ना? बच्चों, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग को कम भी करते हैं। गर्मी में ठंडी छांव जानवर और इंसानों दोनों को राहत भी तो देती है ना। पेड़ वर्षा लाने में मदद भी करते हैं, जैसे कि अभी बरसात का मौसम है ना। और मिट्टी में नमी भी बनाए रखते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधकर बाढ़ और कटाव से भी बचाती हैं। अब और कौन आ रहा है आगे? दीदी, मेरा नाम वीरांगना चौधरी है और आज मैं भी आर्ट क्लब के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे बचपन से ही थिएटर और क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट था, इसलिए मात्र 10 साल की उम्र से मैंने कथक सीखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस भी करे हैं और उसके लिए मुझे पुरस्कार भी मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, कथक हमारा भारतीय नृत्य है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी। इसलिए कथक को कहानी कहने वाला नृत्य भी कहा जाता है। इसमें पांव की थाप, घुंघरू की छन छन और तबले या पखावज की संगति एक साथ मिलकर जादू बनते हैं। चेहरे के हाव भाव और हाथों की सुंदर मुद्राओं के माध्यम से कथक कलाकार भावनाएं व्यक्त करते हैं। कथक में घुंघरू बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बच्चों, जो कलाकार के हर पांव के मूवमेंट को संगीत से जोड़ते हैं। और मैंने मात्र 8 साल की उम्र से थिएटर जाना भी शुरू कर दिया था। मैंने बीकानेर और बीकानेर के बाहर भी ड्रामा करा है और मैंने एक टीवी सीरियल में भी काम करा है लीड रोल में, जिसका नाम है जय मां करनी। अरे वाह, तब तो तालियां बजनी चाहिए भाई बच्चों। जय मां करनी में कौन सा रोल किया था? मैंने करनी माता का बचपन का रोल निभाया था। और मेरे इस पूरे सफर में मेरे विद्यालय मेरी बहुत मदद कर रहा है, तो इसलिए मैं अपने विद्यालय को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो एक दूसरे के सहयोग से ही तो काम होता है ना। टीचर्स जब बच्चों का सहयोग करते हैं तब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब और कौन आ रहा है आगे? मेरा नाम धुन सिवाच है। मैं कक्षा 9वीं की एक छात्रा हूँ। आज मैं रश्मि रति की तृतीया सर्ग को सुनाने वाली हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डगगज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में।
उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकाण देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि रुद्र षटकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, थे चुप या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू। वाह वाह वाह। इस बच्ची ने तो सच में दिल जीत लिया है। बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन और बहुत तालमेल के साथ शब्दों की जो जादूगरी की है ना इस बच्ची ने, बहुत काबिले तारीफ है। शाबाश बेटा, है ना। इस बच्ची ने रश्मि रथी, जो कि कृष्ण की चेतावनी नामक कविता से ली गई है, कितने उत्कृष्ट शब्दों में और लयबद्ध तरीके से सुनाई है ना बच्चों, कि कैसे कृष्ण दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी देते हैं। अच्छी लगी ना आपको ये कविता? अब और कौन आ रहा है आगे? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 3 कक्षा में। ठीक है, क्या सुनाने वाले हो? खरगोश और शेर की। हाँ सुनाओ। एक बार भाई एक जंगल था और वो एक शेर था जो हर रोज जो शिकार करते जाता था, पर उनका पेट नहीं भरता। ऐसे कर करके तो सब जानवर दुखी होने लग गए। फिर एक बार हुआ मीटिंग की कौन समझाए। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा कौन बोले और क्या समझाए। अब एक हाथी ने बोला कि ना आप हर रोज एक सुबह जानवर आते जाएगा और उसका शिकार कर लेना। ऐसे होता गया। ऐसे अब सबसे पहले आया बकरी का, फिर उसके बाद खरगोश का। अब खरगोश ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब उसकी फैमिली थी, अब वो रोने लग गए। अब उसने सोचा कि उसने कोई तरकीब निकाली क्या? हाँ। बचाने के लिए सब जानवरों को या खुद को भी बचाने के लिए क्या तरकीब निकाली? कि ने कुआं दिखा, उसमें से एक देखा तो उसने सोचा कि है ना ऐसे जैसे कि शेर देख लेगा अपनी परछाई तो इसमें कूद जाएगा। उसको लगेगा कि वो शेर, एक और शेर उस कुएं में है ना। हाँ फिर उसके बाद गया और शेर राजा ने ढाड़ के बोला कि इतने लेट क्यों आए हो। फिर खरगोश ने बोला मुझे एक शेर ने पकड़ लिया। अब उसने कहा मैं तुम्हें शिकार बना लूंगा। और फिर शिकार बना लूंगा। फिर उसने क्या किया? कहा कि है ना मैं तो दूसरे शेर के पास जा रहा हूँ, हमारे वो तो राजा है, मैं उनको शिकार। वो उससे चंगुल से छूट के आया था, है ना। उसने ये बताया ना कि मैं तो दूसरे शेर के चंगुल से छूट के आ रहा हूँ, है ना। फिर शेर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो गया, अब उसको लेके गया। अब शेर ने बोला कि तुम वो कहाँ है बताओ। अब फिर वो कुएं को ले गया। फिर उसने बोला ये रहा शेर। अब जैसे उसने ढाड़ा वो भी ढाड़ने लग गया। अब जैसे ही कूदा अब वो मर गया। हाँ वो कूद गया उसमें। उसको लगा कि एक और दूसरा शेर है, मैं इसको खा जाऊंगा, और वो कूद गया उसमें। फिर क्या हुआ? शेर मर गया। हाँ फिर इसलिए तो कहते हैं हमारे की दिमाग जरूरी होती है, बुद्धि जरूरी। बहुत बढ़िया। देखा बच्चों, उस
खरगोश की चतुराई ने सब जानवरों को बचा लिया, है ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपातकालीन में अपना दिमाग को चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी तरकीबें होती हैं जो हमको आपातकालीन से बाहर निकाल देती हैं। अब बच्चों, हमारे सामने एक और बच्चा है हमारे साथ जो पीरियोडिक टेबल सुनाएगा। चलो सुनाओ। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम, क्लोरीन। बहुत अच्छा सुनाया। बच्चों, पीरियोडिक टेबल एक ऐसी तालिका है जिसमें दुनिया के सभी ज्ञात रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, गुण धर्मों और इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। अब एक और बच्चा हमारे सामने है बच्चों, तो आप क्या सुनाने वाले हो? मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं 2 to 25 स्क्वायर सुनाने जा रहा हूँ। 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20, 400, 21, 441, 22, 484, 23, 529, 24, 576 और 25, 625। बहुत बढ़िया। हमारे भारत का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है क्योंकि हमारे इतने होनहार बच्चे हमारे साथ हैं और इतने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे साथ हैं। अब और कौन आ रहा है आगे? Hi, I am Himangi from grade 3rd and I am member of school entrepreneur club this year, and guess what, we go to the Bikaji factory. It was so cool how snacks packed, made and sand all over. Then that day I thought maybe business is my calling. So when I came back, I done my school project on a startup idea and I named it Grow Joy. So ask why? Because I noticed there are most gifts either chocolate that are yummy but gone in a day, or toys that are fun but finally break, or cards that are so pretty but finally thrown at the time. So I thought I give a gift that grow with time, like a plant with a cute message in a fun box. We can give it water. Watch how lovely every day. I also had a jingle on it. Don't throw the gift away. Let them grow day by day. With Grow Joy in your hand, you can go across the land. Thank you. छोटी बच्ची ने बहुत ही अपना स्टार्टअप आइडिया दिया। उसने कहा कि खिलौने तो टूट जाते हैं, लेकिन क्या होता है, पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो बच्चों, आपने प्यारे प्यारे बच्चों की प्रस्तुतियां सुनी, आपको मजा आया ना? हाँ। और बच्चों, मुझे भी यकीन है कि आप सबको ये प्रस्तुतियां आपके मन को भाई होंगी और आप भी बहुत आनंदित हुए होंगे। हम फिर से आपसे मिलने आएंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।